हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। फाइनली कल आपका रिजल्ट आ रहा है सीए फाउंडेशन के दिसंबर 22 एग्ज़ाम का। नॉर्मली देखिए सभी बच्चों को रिजल्ट वाले दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो एक्चुअली में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डे होता है वो होता है रिजल्ट से एक दिन पहले का। मतलब आज का जो दिन है, आज की जो रात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। कारण क्या है? क्योंकि जो रिजल्ट वाला दिन होता है, जो रिजल्ट वाला डे होता है उस दिन तो एक्चुअली में हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको एक बहुत ही एक्चुअली में फ़ायदा होने वाला है और इम्पोर्टेंट मैसेज मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये मैसेज का आप सभी बच्चों को एंड तक, फाइनल तक, सीए फाइनल तक फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं भी एक सीए हूँ, डीएस कर रखी है मैंने। मैं आपके इमोशंस को इस समय समझ सकता हूँ, आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकली समझ सकता हूँ कि आपको जिस जो चीज़ आप आज अभी फ़ील कर रहे हो, वो हम अपने समय पर फ़ील कर चुके हैं। ठीक है जी? देखिए, क्यों आज का दिन इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रिज़ल्ट जिस दिन आएगा, कल मतलब रिज़ल्ट आपका आएगा, तो 2 ही सॉल्यूशन निकल कर आने हैं, या फिर पास या तो फिर फ़ेल। तीसरा कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है? अब मान लीजिए पास हो गए, पास होने पर भी हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पास होने वाले बच्चों के लिए मेरा मैसेज है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले, पास होने के बाद क्या होता है हम लोग इमोशंस में बह जाते हैं। सब कुछ अगला-पिछला जो गलतियाँ करी, जिन-जिन चीज़ों का हमें डर था, जिन-जिन चीज़ों का भय था कि ये चीज़ें कमियाँ रह सकती हैं, उन चीज़ों को हम लोग इग्नोर ही कर जाते हैं। उन चीज़ों को हम देखते ही नहीं हैं, बिल्कुल कुछ एनालाइज़ ही नहीं करते। प्लीज़, प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए अभी। अपनी डायरीज़ जो आपने मेंटेन कर रखी हैं, उन पे लिखिए ध्यान से उसको। कल जब रिज़ल्ट आएगा अगर पास हुए, भगवान की दया से पास हो आप अच्छे मार्क्स से, तो नोट डाउन कीजिए, क्या-क्या मैंने जो जिन चीज़ों से मेरे दाँतें काँप रही थी, है ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मेरा रिज़ल्ट रह सकता है, पर भगवान की दया से किस्मत अच्छी रह गई, मैं बच गया। अपने आप से बात करिए। उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए कि ये गलतियाँ इंटरमीडिएट में नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ जो बच्चे फाउंडेशन के हैं और फेल हो जाते हैं, उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि उनको कहना चाहूँगा स्पेशली वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेके मत चलें, ठीक है जी? जो अगर रिज़ल्ट नहीं क्लियर हुआ, उसकी भी भी चीज़ें नोट डाउन कीजिए कि कहाँ पे गलती रह गई, क्या मिस्टेक्स हो, ठीक है? उसको सुधारना कैसे है ना? उसको आगे को करेक्ट कैसे करना है, कहाँ पे कमियाँ रह गईं, कहाँ पे नहीं रही, ठीक है? किन-किन चीज़ों पे सही करने की ज़रूरत थी, वो सब कुछ नोट डाउन, ठीक है जी? फिर मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही ये चीज़ हमेशा-हमेशा याद रहेगी कि गलतियाँ जो हुई थी, आगे जाके ये चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट करने में बहुत बड़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अदरवाइज़ क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं फाउंडेशन में फेल होते हैं मान लीजिए, फेल होने के बाद फिर दोबारा सोचते हैं कि भाई ये पेपर में कमी रह गई, वो पेपर में कमी रह गई। पेपर में कमी नहीं होती, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में तैयारी नहीं कमी होती है हमेशा स्ट्रेटजी में, प्लान में, प्लान में कमी रह जाती है, ठीक है ना? होता वो बात ठीक है आपकी कि किसी सब्जेक्ट में हमारा कम स्ट्रांग होता है ना? कहीं पर अच्छा बेस होता है। पर उसमें भी तो कहीं न कहीं अगर बेस कम है या फिर मार्क्स कम है, वहाँ पर भी कुछ प्लान करने में कमी रह गई थी, है ना? प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने या फिर प्लान तो बनाया अच्छा, एग्ज़ीक्यूट ही नहीं हो पाया, है ना? एग्ज़ीक्यूशन और प्लानिंग दोनों, है ना? इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग दोनों बेटर हों तभी सक्सेस मिल मिल पाती है। इसीलिए इन चीज़ों को अच्छे से आज ठंडे दिमाग से, ठीक है जी? क्योंकि जो आज आप अभी अभी आपका दिमाग चल रहा है, कल बिल्कुल नहीं चलेगा। कल भावनाओं में मैं बार-बार कह रहा हूँ टोटली आप बह जाओगे, जो चीज़ एक्चुअली में बिल्कुल कल वाली जो सिचुएशन होती है वो टोटली मतलब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं होती।
आज प्रैक्टिकल सिचुएशन पे हो आप लोग, परसों उससे 1 दिन बाद आप प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आ जाओगे। कल बिल्कुल दिन जो है वो इम्प्रैक्टिकल दिन रहेगा। ठीक है? ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, है ना? आप लोग भी समझते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, है ना? और अगर आपको मेरे मैसेज का कुछ फ़ायदा हुआ, आपको लगता है कि सर ने बहुत अच्छी बात कही, है ना? ये चीज़ अपना यूज़फुल है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, थैंक्स ज़रूर करिएगा, कहिएगा और बताइएगा कि हाँ, वो बात अच्छी लगी या नहीं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन मत भूलिए। थैंक यू बच्चों, और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को। भगवान आपके लिए अच्छा ही दिन कल लाएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा कल आपको। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, केसीसी की पूरी टीम की ओर से।